ये मेरा चौथा केस है, जलीय NaCl सांद्र का विद्युत अपघटन इन Pt इलेक्ट्रोड के उपस्थिति, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंक एक्वस NaCl, यानी जो NaCl होगा वो मेरा वो सांद्र फॉर्म में होगा, कंसंट्रेट फॉर्म में होगा और जलीय जल के साथ होगा। तो देखो यहाँ पे विलयन बनाया हमने, ये 2 प्लेटिनम की रॉड है, इसे बैटरी के थ्रू इसे जोड़ा, ये कैथोड सिरा कहलाता है और ये मेरा सिरा एनोड कहलाता है। अब देखो यहाँ पे Na+ होगा, Cl- होगा और साथ ही में इसके जलीय विलयन भी होगा, जलीय विलयन H+ और OH-। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा था इसमें सिर्फ एक ही यौगिक होता था, ठीक है, NaCl, तो वो Na+ Cl- में होता, तो एक कैथोड पे चला जाता था और एक एनोड पे, यानी ऋणायन एनोड पे जाता था और धनायन कैथोड पे। अब यहाँ पे एक Na+ है और एक H+ है, एक Cl- है, एक OH-। अब देखो कैथोड पे तो अपचयन होगा, जो यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सोडियम बनाएगा, ये H2 बनाएगा और क्लोरीन और OH यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब इसमें दिक्कत ये है कि H+ जाएगा या Na+ जाएगा, कैथोड पे कौन सा सिरा जाएगा। अब देखो कल हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होगा वही कैथोड पे जाएगा। अब देखो मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखो यहाँ पे सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन उससे नीचे है, तो इस रेस में देखो किसकी जीत हुई, हाइड्रोजन की। अब देखो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। तो इस वाले के लिए हम क्या चुनेंगे, हाइड्रोजन। और इसमें ClOH में मेरा क्लोरीन ऊपर होता है, OH नीचे होता है, तो इसमें जो ऊपर होगा वो जाएगा। इसमें देखो इसमें क्लोरीन ऊपर है, इसमें क्या है, क्लोरीन, तो इसमें कौन जाएगा, एनोड पे क्लोरीन जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, हाफ Cl2 बनाएगा, उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, Cl2 गैस। और यहाँ पे देखो अपचयन में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, हाफ H2 बनाएगा, तो कैथोड पे हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, H2 गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस। अब देखो पांचवा केस पढ़ते हैं। यहाँ पर पांचवा केस है जलीय NaCl तनु विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। देखो अब क्या NaCl का विलयन कैसा है, तनु है, डाइल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस रहेगा, वैसे ही चित्र बनाएंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे मेरा पता ही था, एनोड पे मेरा क्या होगा, एनोड पे मेरा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे मेरा अपचयन होगा, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन। हाइड्रोजन वाली तो रिएक्शन सेम रहेगी, दोनों वही जाएंगे एलिमेंट, वही आयन जाएंगे धनायन ऋणायन पे, जैसे फोर्थ वाले केस में थे। लेकिन एनोड पे OH वो ये रिएक्शन देगा, 2H2O बनेगा प्लस O2 बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो ये कैसे होता है, देखो जैसे बताते हैं हम। यहाँ पे OH है एक, अपने जैसे OH से और सहयोग करेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, H2O प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। यही ऑक्सीजन एक अपने जैसे और ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बनाएगी, O2 बनाएगी। अब देखो 4OH निगेटिव, ठीक है, 4OH निगेटिव मिले थे यहाँ पे, और ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे 4OH निगेटिव थे, ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉनों क्या करेंगे, त्याग करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये मेरी यही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने ये शार्ट से समझा दिया, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से फिर से समझ सकते हैं, देख के।